हेलो स्टूडेंट्स, कृषि वाटिका के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने जानेंगे कृषि पर्यवेक्षक के अंदर कितना वेतन मिलता है, यानी आपको सैलरी कितनी मिलती है। नौकरी छोटी है या बड़ी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है तो कृषि पर्यवेक्षक क्या ही लगना, हम तो तैयारी करेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की या फर्दर कोई नेक्स्ट एग्जाम की। तो उन सभी बच्चों के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और जिनके मन में थोड़ी भ्रांतियां हैं, उन सब के लिए अपनी जानकारी है वो पर्याप्त जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस एक वीडियो के अंदर। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इसमें अपने प्रोबेशन आपका कितना रहता है, प्रोबेशन में आपको सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलती है, और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक जब बना जाता है तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, इसके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले नौकरी कोई छोटी या बड़ी होती नहीं है, सब नौकरियां हैं वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करके चलती है। आज अपने देखा जाए तो कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो ग्रेड पे है वो कौन सा है, तो 2400 ग्रेड पे है। और आपको वेतन आयोग ने 2025 में भी कितनी सैलरी मिल रही है, 7वां वेतन आयोग है अभी चल रहा है, 8वें की चर्चा है वो चल रही है। हर 10 साल में आपके वेतन आयोग है वो लागू होता है। सरकारें कब करे वो उस पर डिपेंड करता है। परमानेंटली आप जब हो जाते हो तो आपके वेतन में वृद्धि भी होती है, टाइम टाइम पर इंक्रीमेंट भी लगता है। कब कब लगता है हम सब चर्चा करेंगे। तो प्रोबेशन पीरियड क्या है? प्रोबेशन पीरियड एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको ट्रेंड किया जाता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके काम क्या क्या रहेंगे, डिफाइन किया जाता है कृषि पर्यवेक्षक को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। आप फील्ड में जाते हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियां हैं वो आती है और आपको किस प्रकार से उसको सॉल्यूशन करना होता है। तो प्रोबेशन में आपकी फिक्स सैलरी होती है, कोई भी भत्ता नहीं होता है, और आपके बेसिक सैलरी की 65% है वो आपको मिलता है। इसी 2400 ग्रेड पे में भी बहुत सारी वैकेंसी है वो आती है। अब देखो, प्रोबेशन में सैलरी का ब्रेकअप अपने जानते हैं कि प्रोबेशन में सैलरी कितनी मिलती है। तो ग्रेड पे कौन सा रहता है आपका 2400, लेवल कौन सा रहता है, पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो L5 रहता है। आपकी बेसिक सैलरी जो L5 की है वो 20,800 रुपए है। पर अपन ने कहा था कि अपने को प्रोबेशन पीरियड में 65% ही मिलेगा। तो बेसिक का 65% अगर देखा जाए तो 14,600 होता है, जिसमें से कुछ 1,015 रुपए आपके जीपीएफ और आरजीएचएस के डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं, और आपको मिलती कितनी है 13,585। यानी 2 साल के प्रोबेशन कह दो या ट्रेनिंग कह दो, उसके अंदर आपको 13,585 रुपए पर मंथ है वो मिलते हैं। इसमें कोई भी डीए और एचआरए है वो नहीं मिलता है। अब बात आती है कि सर जब प्रोबेशन अपना पूरा हो जाता है, आप सारी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको कितना पैसा मिलता है सैलरी के रूप में। तो आपकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 20,800 रुपए रहती है। आपको महंगाई भत्ता जो डीए है वो 53% के करीब मिलता है, और 11,024 रुपए आपको महंगाई भत्ता है वो मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस जो है एचआरए वो आपका 10% भी रहता है, कहीं पर 8% भी है, कहीं पर 15% भी है। आप मेट्रो सिटी के अंदर 15% मिलता है, बट एवरेज देखा जाए तो 10% लेकर चलते हैं। 2,080 रुपए आपको एचआरए है वो मिलता है। कुल जो वेतन आपका रहता है वो 33,904 होता है, और फिर उसमें आपके डिडक्शन हो जाते हैं। इसमें पीएफ डिडक्शन हो जाता है, एसआई डिडक्शन हो जाता है, और आरजीएचएस है उसके अंदर डिडक्शन हो जाता है, जो हमेशा ही बेसिक पर ही काटा जाता है, और 2690 रुपए काट के अपने बचते हैं 31,214 रुपए, यानी आपके खाते में जो आएंगे 2 साल बाद पहले महीने वो 31,214 रुपए है वो आएंगे। ठीक है, तो अच्छी खासी इसकी सैलरी रह जाती है। फिर अगर देखा जाए तो बेसिक सैलरी है वो हर वर्ष 1 जुलाई को 3% है वो बढ़ाया जाता है बेसिक को।
डीए जनवरी और जुलाई के अंदर 3 से 4% तक बढ़ता है और वेतन में साल दर साल अच्छा इजाफा है वो आपके हो जाता है। फिर बात आती है वरिष्ठ की। तो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक जो होता है, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पहले अपने पता होना चाहिए कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक जो है वो कितनी सीटें हैं राजस्थान में। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की सीट है 2500। कितनी सीटें हैं? 2500। जो टॉप 2500 यानी जिनकी ज्वाइनिंग पहले हुई थी 2500, उनको वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। सर अगर टॉप जो है उनका प्रमोशन हो गया, किसमें? वो प्रमोशन होकर डब्ल्यू बन गए, तो सर डब्ल्यू बनने के बाद में वरिष्ठ की जो सीट खाली होती है, तो अब जो दूसरा बंदा एज के मामले में और साथ में ही जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था जो सीनियर है, उनको ही क्या मिलेगी? ज्वाइनिंग मिलेगी। अब देखो इसके अलावा और क्या हो सकता है। अगर कई बार क्या होता है कि ये 2500 सीटें अगर इंक्रीज हो तो बाकी बच्चे जो कृषि पर्यवेक्षक है उनको फिर इंक्रीजिंग के बाद में वरिष्ठ बनाया जा सकता है। वरिष्ठ जो कृषि पर्यवेक्षक है, सीनियर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उसको सर कितना वेतनमान मिलता है? यहाँ पर ग्रेड हो जाती है 3600 ग्रेड पे हो जाती है। 3600 ग्रेड पे पर आपको सैलरी जो है वो बेसिक आपकी हो जाती है 33,800, यानी अच्छा खासा आपको क्या मिलता है? सैलरी है वो मिल जाती है। अब जो अभी वर्तमान सरकार ने चेंजेस, अपने गहलोत सरकार ने चेंजेस किए थे, पहले वसुंधरा जी का सरकार थी तो उसमें चेंजेस हुआ था। उसके अंदर सीधा ही सिस्टम था कि अगर आप 5 साल के बाद में अगर 9वें साल कृषि पर्यवेक्षक ज्वाइन करता है तो उसको डब्ल्यू के बराबर ग्रेड पे पर वो चला जाता था। अब जब से आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके 9वें साल में आप कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हो, और जो आपका सीनियर है पहले वो बनेगा, बाद में आपका नंबर आएगा। और अभी जो है वो 3600 ग्रेड पे है। पहले पुराने वाले सिस्टम के अंदर ये जो था उसमें डायरेक्ट जो ग्रेड पे था वो 4200 हो जाया करता था 9वें साल, पर अभी कितना होगा? 9वें साल 3600 ग्रेड पे होगा। ये थोड़ा सा अपने कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट है भी। पटवारी जो मंडल था, पटवारियों ने भी ये पहले आंदोलन किया था कि हमें भी वरिष्ठ का पद है वो बनाओ, उनको वरिष्ठ का पद बना दिया, बट वेतन के अंदर विसंगति रख दी तो उन्होंने तो अपना पद जो है उसको वापस करवा लिया ग्रेड पे, वो पुराने वाले सिस्टम की तरह ही। बट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने भी किया था संगठन ने, पर बात है वो मानी नहीं गई, तो ये थोड़ी सी विसंगति है। बट सैलरी आपकी अच्छी खासी है वो हो जाती है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सैलरी के मामले में कृषि पर्यवेक्षक है वो लो है, नहीं, बिल्कुल भी लो नहीं है। आप बढ़िया से अगर मेहनत करते हैं तो कृषि पर्यवेक्षक लग सकते हैं। 80 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। आपको कृषि पर्यवेक्षक रोकने से कोई नहीं रोक सकता। आप बन सकते हैं 100%। आपके 80 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। अब देखो प्रमोशन और अगला ग्रेड पे कैसे अपने लागू होता है। तो 2400 ग्रेड पे के बाद प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन से आपका वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बन रहे हैं तो 9वें साल ही आपकी क्या होती है? वेतन वृद्धि होती है, और 9वें साल में आप क्या बनते हैं? वरिष्ठ। तो नेक्स्ट आपका ग्रेड पे जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो 3600 ग्रेड पे पर आप चले जाते हैं। ग्रेड पे कौन सा हो जाएगा आपका? 3600 ग्रेड पे हो जाएगा, और बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? तो 33,800 रुपये है वो हो जाएगी। तो मेहनत करो, परीक्षा में अच्छे अंक लाओ और अपना भविष्य है वो सुरक्षित करो। ऐसी ही डिफरेंट जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए और कृषि पर्यवेक्षक का सारा कोर्स अच्छे से करने के लिए आप आज ही जुड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पर स्पेशल आपको कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित विभिन्न मटेरियल है वो समय समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस चैनल पर आपको सारे के सारे वीडियो जो है वो कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित ही मिलेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।